बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
वर्षों के वीर बलियों और काशी राम जैसे नायकों का मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग, मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग। संविधान लिखा था मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग, मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग। जिसे रंग जमाना हो गया रंग, जिसे ओढ़ के नाचे भीम दबंग, मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग, मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग। समाज वालों नीला रंग हमारी जान है, सुनो बहुजन समाज वालों नीला रंग हमारी जान है, ये आन है और शान है, हम सबकी पहचान है। मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग, मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग, चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। चैत की 14 सन 1891, एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। चैत की 14 सन 1891, एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। धन्यवा की कोख की जिससे ऐसा लाल भी जागे, जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के, तुझसे पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। हाथ में काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। दिल में आज भी जन जन के ये भारत रत्न विराजे, करते हैं आभार प्रकट हम चरण धूल रखवाते। देव तुल्य था आदम रूप में वो था महामहिम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दिव्य प्रभा रत्न तू, साधु वरदान तू, आद्य कूल भूष तू, भीम राजा है तू, सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति, शास्त्र शासन मति, बुद्धि से जा है तू, पंथ
पंकजा नरवरा रक्त स्वजन उद्धरा भगवंत अमुचा खरा भक्त का है तू। शाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। दिशाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। इतने हैं उपकार तुम्हारे कोई कैसे बाचे, 14 सरोवर वो महड़ का पानी पिया हो जाके। शूद्रों को अस्तित्व मिला रे मिलाई तेरी मुहिम। बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, 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 बाबा जय जय भीम। जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम। मुक्तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। जय जय भीम, बाबा जय जय भीम। मुक्तेज रवि साजे रे की वाणी सिंह सी लागे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। धन्यवा की कोख की जिससे ऐसा लाल भी जागे, जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के। तुझसा पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम। हाथ पे काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। हाथ में काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। दिल में आज भी जन जन के ये भारत रत्न विराजे, करते हैं आभार प्रकट हम चरण धूल रखवाते। देव तुल्य था आदम रूप में वो था महामहिम। जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम, जय जय भीम, बाबा जय जय भीम। दिव्य प्रभा रत्न तू साधु वरदान तू आद्य कूल भूष तू भीम राजा है तू। सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति शास्त्र शासनमति बुद्धि से जाहे तू। पंकजा नरवरा रक्त स्वजन उद्धरा भगवंत अमुचा खरा भक्त का है तू। शाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। दिशाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। इतने हैं उपकार तुम्हारे कोई कैसे बाचे, 14 सरोवर वो महड़ का पानी पिया हो जाके। शूद्रों को अस्तित्व मिला रे मिलाई तेरी मुहिम।
शिक्षा में बड़ा जोधार साहब हम गुण जावा साहब बाबा साहब वो चंद्रगुप्त में मौर्य सम्राट को शौर्य शिक्षा में बड़ा जोधार साहब वो गुण जावा साहब बाबा साहब वो चंद्रगुप्त में मौर्य सम्राट को शौर्य
पुरानी तस्वीर कौन की है? बस भाई लाल यहाँ धूल उड़ रही है, इसलिए सभी से करवत निवेदन है कि डीजे आगे ले जा रहे हैं और जो टेंट लग रहा है सभी वहाँ पे रुके। थोड़ी जनसभा करनी है 15-20 मिनट और वहाँ रुके, भाई डीजे बजाएंगे। यहाँ धूल उड़ रही है, सबको सुविधा हो रही है। डीजे वाले भाई आगे ले, आगे आगे आ जाओ, डीजे वाले भाई आगे। हेलो आगे आगे सभी से निवेदन है कि अंदर टेंट में बैठे सभी से निवेदन है अंदर टेंट में बैठ जाएं। टेंट के अंदर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर
छोटे बड़े भाई बहन यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन भाई बहनों को इसके बारे में पता है वो आकर के अपनी स्वेच्छा से बाबा साहब के प्रति 2 शब्द छोटे बड़े भाई बहनों को बताए विस्तार से। बाबा साहब का एक छोटा सा मैं आपको वाक्य बता देता हूँ, जो बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था। आज हम सब उन एहसानों को भूल चुके हैं। बात 1930 की है। ओबीसी और SC/ST के हितों की लड़ाई गोलमेज सम्मेलन के रूप में हो रही थी इंग्लैंड में। तो बाबा साहब वहां पर अपने खर्चे से गए हुए थे, जा रहे थे। तो बाबा साहब एयरपोर्ट पर पहुंच जाते बॉम्बे के पे। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनका छोटा भाई पीछे से आता है। उनको भीमा कहता था वो, कि भीमा राज रतन की मृत्यु हो गई है। तो बाबा साहब ने कहा कि राज रतन की मृत्यु हो गई है, वो अब जिंदा हो नहीं सकता। अगर आज मैं इंग्लैंड नहीं गया तो मेरे हजारों दलितों के वहां पर हत्या हो जाएगी। इधर बच्चे की लाश पड़ी हुई है। फिर बाबा साहब हमारे हितों की लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड। पैसा के अभाव में बाबा साहब के 4 बच्चे खत्म हो गए हमारी लड़ाई के लिए। आज से ठीक हम 50 साल 100 साल पहले का इतिहास देखें, आजादी से पहले का, तो आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, पीने का अधिकार नहीं था। कि आज से 50-100 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी और क्या नहीं थी। जो जीवन जीने की कला बाबा साहब ने हमको सिखाई, जीवन जीने के जो तरीके सिखाए बाबा साहब ने, उस समय में, उस जमाने में बाबा साहब जब हमारे लिए तन पे कपड़े नहीं थे तो बाबा साहब उस समय कोट पैंट और टाई पहन करके संदेश देना चाहते थे कि मैं मेरे प्रत्येक समाज के बच्चे को कोट पैंट और टाई में देखना चाहता हूं। इसीलिए इन नन्हे मुन्ने बच्चों से ये अपील है कि इस पिछले 1 साल में सिंगांजट बस्ती से 3 सिलेक्शन हुए हैं। मैं उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आने वाले 1 साल में इस 3 की जगह 12 होने चाहिए, तब इस हमारे समाज का उद्धार होगा। और उन माता पिताओं के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो इन्होंने उनके लिए इस अंतिम समय तक सपोर्ट किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उसके बावजूद भी उनको पढ़ाया लिखाया, उनको खर्चा दिया और उनको उस मुकाम पर पहुंचाया। नाम आपको सबको पता ही है। एक चाचा का लड़का है विनोद, हिंदी लेक्चरर में, 1st ग्रेड में। आजादी के बाद हमारे सिंगांजट में पहला सिलेक्शन जो दिया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आज वो मौके पर उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर समय का अभाव के कारण उसका सम्मान किया जाता। उसने हमारे समाज का बहुत ही बड़ा नाम रोशन किया है। तो जाटव बस्ती के अंदर आजादी से लगा के आज तक कोई 1st ग्रेड का सिलेक्शन दिया है तो विनोद कुमार सनोक कतर सिंह ने दिया है। उसके लिए दोबारा धन्यवाद दूंगा मैं। और जो भाई कुछ नंबरों से देखें, जैसे BKS है और भी कई भाई हैं, उनको भी हताश होने की जरूरत नहीं है। दोबारा प्रयास करें। हो सकता है आप 1st ग्रेड के लिए बनी ना हो, आगे बड़ी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अगर कोई छोटी सफलता आपको हाथ नहीं लगती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए बनाया ही नहीं है। मैं जीता जागता नमूना आपके सामने हूँ। पुलिस के टेस्टों में, दौड़ों में कई बार फेल हो गया मैं, तो मैं पुलिस के लिए बना ही नहीं था। मेरी मंजिल कहीं और थी और मैं वहां पहुंच गया। तो जो भी लोग हताश ना हो, कोई फेल हो जाता है ना, कुछ नहीं लुटा है। सरकारी नौकरी लगी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे जॉब के ऑफर हैं हिंदुस्तान के अंदर आपको करने के लिए। सरकारी नौकरी मात्र 1% बच्चों की लगती है। अगर 100 पढ़ते हैं इनमें से 1 लगता है।
बहुत अच्छे अवसर हैं। और आज इस भीड़ को देख करके बहुत मन गदगद हो गया कि आज से जब मैंने 12 साल पहले जयंती निकाली थी तो 20-25 लोगों के साथ में बड़ी मशक्कत के साथ निकाली थी। आज इतना जनसैलाब देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरी जाटा बस्ती के अंदर आज भी जागरूकता आई है। इसमें जो मेन सहयोग करता है एक सुशील भाई, आनंद रूप भाई, एक विपिन भाई, इन्होंने अपने अमूल्य समय को निकाल करके इस जयंती को संपन्न बनाने में बहुत अभिनंदन चाहता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब को जाना और समझा और कुछ त्याग किया। हमारे गांव के ही मगन चौधरी जी, जिन लोगों ने इसको संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका सम्मान करना चाहते हैं। कृपया वो मंच पर आ जाए तीनों व्यक्ति। तीनों जो 3 बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं वो भी मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार ताली हो जाए पीकेश भाई के लिए। इसने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि फर्स्ट ग्रेड में कुछ ही नंबरों से रहा है। हो सकता है फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं, ये लेक्चरशिप के लिए बना हो, कॉलेज के लिए नेट भी कर रखी है और अब भी गवर्नमेंट जॉब पर है। इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी अपना संघर्ष जारी रखा। अतर सिंह जी अगर यहाँ पर है, मौसम कर्मचारी में 32,000 रैंक प्राप्त की है, इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं। मैं लक्षण जी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझ करके और बच्चों को दोनों बच्चों को जयपुर रख रखा है। विनोद तो नहीं है यहाँ पर, विनोद जी के पापा हैं। जी को मैं बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने शादी के बाद बच्चे का सपोर्ट किया और बच्चे को उस मुकाम पर पहुंचाया जो वास्तव में काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार ताली हो जाए जोर से। ये जाटव बस्ती सिंगानजट के लिए मिसाल हैं, आगे के बच्चों के लिए जो नन्हे मुंडे बच्चे बैठे हुए हैं। आप में से कल कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, एसडीएम, लेक्चरर, बैंकिंग बनेंगे और आप शिक्षा के महत्व को समझें। देखिए मैं आपको पुनः बताता हूं कि इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए तहे दिल से। इन्होंने किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए, उसके बावजूद इन्होंने बाबा साहब को समझा और बाबा साहब की जयंती के बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया। एक बार इस भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इन्होंने दिन रात एक करके बाबा साहब की जयंती को संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली बार ये साहब सिलेक्शन के बाद बनने चाहिए, तभी हमारा नाम और सम्मान होता रहेगा। और आज ऐसा संयोग है, देखो टेंट भी ऑटोमेटिक आपको लगा मिल गया, आपको प्रयास नहीं करना हुआ टेंट के लिए भी। बावन पूछ तो तू बावन खाए बावन नीचे
मुकेश जी, सभी का सम्मान करना चाहते हैं। जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए उनका भी सम्मान करना चाहते हैं, और जो इस कार्यक्रम के फाउंडर हैं उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं अमर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे आए और उन लोगों का सम्मान करें। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले श्री हरकेश जी के द्वारा, जो मेरे बड़े भाई हैं, पितातुल्य हैं, उनके द्वारा इस जयंती का शुभारंभ किया गया था। ये जो पल है देख लीजिए आप, इन्होंने इस जयंती को शुभारंभ किया, आज यहाँ तक लाए। हम इसको आपके सहयोग से लेके आए। बाबा अमर सिंह जी द्वारा इस जयंती के फाउंडर हरकेश जी के द्वारा हरकेश जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये यादगार पल आप देख लीजिए। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गांव में जयंती का शुभारंभ किया जब यहाँ लोग जवाहर साहब के बारे में जानते भी नहीं थे। उस समय मात्र 20-25 लोग थे जो इस जयंती को सफल बनाने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। उस समय मैं तो बहुत छोटा था, हम भी उस समय इस जयंती में गए थे तो हम बहुत छोटे थे। अब आज इस काबिल बन चुके हैं कि जयंती निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पितातुल्य भाई साहब के लिए। एक बार तालियां हो जाए। और बाबा अमर सिंह जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक इस लायक समझा कि 10 साल पहले जिन्होंने इस लाइन के लिए ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस पल को देख लीजिए। यदि आप भी इस मुकाम तक पहुंचेंगे तो आपके पिता का भी यही सम्मान मिलेगा, आपको भी यही सम्मान मिलेगा। देख लीजिए इस पल को एक बार, आंखों में भर लीजिए इस पल को एक बार। आप चाहेंगे तो यह सम्मान आपको भी मिल सकता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद उस रेस में हम भी हैं, सारे साथी हैं, युवा साथी, सभी को इस प्रोग्राम से सीख लेनी चाहिए कि ये प्रोग्राम किस प्रकार चल रहा है। सम्मान की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा। देखिए इसके लिए हमें और पूरे गांव को खेद है, जो कि पूरा गांव इनका साथ दे रहा है कि आगे तैयारी करें। हो सकता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बने हो, हताश ना हो। ये पल आप दोबारा देख लीजिए। विकेश जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद ये सिलेक्शन प्राप्त किया है, आज उनका सम्मान हो रहा है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा श्री लक्ष्मण जी को, जिनके सुपुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उनके लिए नहीं है, वो आरएस तक जाना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद उस बच्चे के लिए भी। बाबा साहब भाई साहब, आप सोच रहे हैं युवा लोग हैं कि ये जहाँ कैसा है, देख फर्क पड़ेगी। बेचारी माँ बहन है, बेटी। इस घड़ी का, इस पल का मुझको बहुत दिन से इंतजार था। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संदेशा देना चाहता हूँ कि बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता। मैं एक ही संदेशा देना चाहता हूँ कि बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता। ये भक्त के महापुरुष होते, भगवान राम अपनी जगह पर है, कृष्ण भगवान अपनी जगह पर है, बाबा साहब अपनी जगह पर है। ये महापुरुष अपने टाइम टाइम के होते हैं।
इनको जानना एक प्रलय इंसान का ही काम है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं भी एक ऐसे ही महापुरुष का बेटा हूं। आप इसके बारे में नहीं जानेंगे, ये कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको आज नहीं बताना चाहता हूं। मैं तो ये ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब कोई बहुत बड़ी चीज, इसके बारे में जितना बोलूं उतना ही कम पड़ेगा। बस एक ही बात है, इसी को समझ लो कि बाबा साहब आज नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो। भाई साहब हरकेश जी ने कही कि बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए थे इसी। मसीहाओं के कभी घर नहीं बसते हैं, वो कुर्बानी देते हैं। मसीहा पैदा होते तो वो कुर्बानी देते हैं, मसीहा के कभी घर नहीं बसते। आज वही हाल हमारा सब जानते हैं लोग। आज भी बच्चा बच्चा के दिल में है कि कोई मसीहा था, इस गांव में पैदा हुआ था। जैसे बाबा साहब की आवाज उस जमाने में दवाई थी, ऐसे भी हमारी दवाई थी। क्यों? अब आप समझदार हैं सबको। मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। बाबा साहब अमर रहे। गांव के बुजुर्ग जो कोई भी यहाँ है, हमारे इस गांव की जो रैली है, इसका एक शेड्यूल रहा है हमेशा से कि हर साल बेहतर बनती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि 2014 से लेके और 2026 तक का सफर, यहाँ कुछ न कुछ नया आपको मिलता है। आज आप जो कुछ देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। पूरी ले रहा हूँ। और हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि बाबा साहब की जो जयंती है वो हम धूमधाम से मनाएं। शिक्षागण और मेरे प्यारे साथी एवं मेरे माता बहन भाइयों, आज 14 अप्रैल है। एक वह ऐतिहासिक दिन है जब भारत के महान सपूत भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म हुआ। आज हम उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब का जन्म 1891 में महू प्रदेश के महू में हुआ था। उनका प्रारंभ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो मैं सभी माता बहनों भाइयों एवं सभी यहाँ शिक्षक जनों से, सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा समाज में सबसे बड़ा शस्त्र है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा भी था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसको जितना पिएगा वो उतना ही ढालेगा। तो मैं सभी माता बहनों से, उनके गार्जियनों से और सभी जो यहाँ एकत्रित हुए सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें, अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छा खान पीन पिए खाएं। और मैं बात को कहकर अपनी वाणी को ग्रहण करता हूँ। जय बहुत गौरव उतनी नॉलेज हो जो किसी के पास ना हो बाबा साहब के बारे में, तो 2 शब्द आप यहाँ आके रख सकते हैं। और एक मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि सुनिए महाराज से कि विद्यालय अभी जो सत्र चल रहा है विद्यालय का, वो 1 अप्रैल से आप अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे, ये सोचकर कि जुलाई से विद्यालय खुलेंगे, तो ये विद्यालय अभी 1.5 महीने चलेगा। तो सभी माता बहन और गार्जियन जो भी यहाँ पे हैं वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। 15 मई तक विद्यालय खुलेगा और यथा स्थिति में अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं, क्योंकि बच्चों को बीच में उनको विद्यालय ड्रॉप आउट नहीं करवाना है। क्योंकि एक लाइन है, जो बीच राह में बैठ गया वो तेरी रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित मंजिल पाते हैं। माना है दूर किनारा है, फिर सागर रेल जा रहा है, ये होते मेरा हाथ बार धूरे से नहीं लगा रहा है। ऐसे ही बच्चों को विद्यालय में ड्रॉप आउट नहीं करवाना है। 100% हमें बच्चों को विद्यालय भेजना है, शिक्षा प्राप्त करवानी है। अब मैं मंच पर बुलाऊंगा श्री रामकेश जी, इनका मैं पहला गाँव बता देता हूँ। गांव के वो नमूने हैं, इन्होंने
ऐसी विकट परिस्थितियों में अपना विद्यालय चलाया था, जब बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे, ड्रॉप आउट हो जाते थे। आज ऐसे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया जो शिक्षा की शैली नहीं जानते थे। उन बच्चों को इन्होंने पढ़ाकर बाहर के विद्यालय में भेजकर बहुत अच्छा अपना और समाज का और गांव का नाम रोशन किया है। इनके विद्यालय के जो बच्चे पढ़े हुए वो पोस्टों पर भी पहुंचने लगे, क्योंकि इनके विद्यालय को लगभग 18-17 साल हो चुके हैं और इनके विद्यालय की जो शिक्षा है बहुत अच्छी है, क्वालिटी है। क्योंकि इनके विद्यालय के जो बच्चे हैं वो अदर विद्यालय में जाकर कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो टॉप आ रहे हैं। अब मैं मंच पर बुलाऊंगा रामकृष्ण को, वो आए, बाबा साहब के बारे में 2 शब्द कहे और अपने कोटि कोटि नमन करते हुए परम पूजनीय बुद्ध भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी बस्ती के बुजुर्ग, माता बहनें, नौजवान साथी, सभी बाहर से पधारे अतिथिगण, प्रिय बच्चों, मैं ज्यादा बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा। शांतिपूर्वक सुनाया। जब से मैंने अपने होश संभाले हैं तब से मुझे ज्ञान हुआ है कि बाबा साहब ऐसी अद्भुत शक्ति है जो आज हम एक छत्र छाया में बैठे हुए, जिन्होंने विश्व में प्रथम स्थान पर 32 डिग्री हासिल करके और अपना नया मुकाम संविधान चलाया, जिसके माध्यम से आज हम सब सुरक्षित हैं, जिसको पूरे देश सम्मान की दृष्टि से आज उनका नाम घर घर में रोशन हो रहा है, जिनकी जयंती जन्मदिन के माध्यम से मैं बार बार बाबा साहब को बधाई देना चाहूंगा और चाह रहा हूं, अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जो हमारा लक्ष्य है शिक्षा पर हम इतनी संख्या में जुड़े, अपने बच्चों को इतनी संख्या में भेजें पढ़ाने के लिए कि हम भी ये सोचें कि वास्तविक हमारा गांव संभल गया है, हमारा देश संभल गया है, हमारा राज्य संभल गया है, हमारा जिला संभल गया है और हम आगे बढ़ते चले जाएं, पीछे को देखा नहीं। जो आगे बढ़ता है, अपने वर्तमान को बढ़ता है, उसको उतना ही मिलता है। जो भी संघर्ष करता है, संगठित रहता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उसका नाम समाज में रोशन होता है, अपने देश का नाम रोशन करेगा वो। और मेरा तो ये निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों पर ध्यान रखें, खान पीन का विशेषकर ध्यान रखें। और माता बहनों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में, ज्यादातर छोटे बच्चों को जो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, तो ये छोटे समझ कर रख लेते हैं, 4 साल से लेकर के और 14 साल तक आप बच्चों पर विशेष कर ध्यान दें। और हमारे समाज के भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में कुछ ऐसा और बाबा साहब के लिए रखें जिससे बाबा साहब का नाम आगे बढ़ता चलाया जाए और हमारा समाज बढ़ता चला जाए। प्रेरणा तो हमारी जनसभा हो रही है, रैली भी निकालते हैं, लेकिन हम बाबा साहब के जो विचार हैं उन पर नहीं टिकते हैं। कुछ ही लोग हैं जो समाज में टिकते हैं, लेकिन इनका भी आप मनोबल तोड़ देते हैं। तो मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा सभी भाइयों से कि वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। और जितना भी मुझसे सहयोग मिले आगे आपका तन मन धन जितना मैं लाख हूं, उससे भी अधिक आपको देने में कामयाब रहूंगा। जय भीम, जय भारत। अपने भेंट किए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब गहरे सपोर्ट करें। एक विशेष अनुरोध मेरा आपसे है, अभी मुझे याद आया कि हर व्यक्ति के घर में एक संविधान की किताब जरूर होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि आधे लोग अपने अधिकार नहीं जानते। हम देख रहे हैं उनको कि दूसरा व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन कर
रहा है फिर वो जानता नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है क्या नहीं है। इसलिए बाबा साहब की यदि आप बड़ी संविधान की किताब नहीं खरीद जा सकते तो एक पॉकेट भी आती है, पॉकेट बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन हर घर में एक संविधान की बुक जरूर रखें, जिससे महिलाएं बच्चे जो भी है वो पढ़ेंगे, अपने अधिकार जानेंगे। जब अपने अधिकार जानेंगे तो अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कुछ सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब का मूल उद्देश्य था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को बढ़ाने देना चाहता हूँ। अब मैं इस जयंती के फाउंडर श्री हरकेश जी को मंत्र में बुलाऊंगा, वो इस जयंती का समापन करेंगे। धन्यवाद। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी माता बहनों से और भाई बहनों से, अगली बार जब हम जयंती का प्रोग्राम रखें तो एक दिन की छुट्टी अपने कार्य से जरूर रखें। एक दिन की छुट्टी तो आप रख ही सकते हो, आप और 30 त्योहारों के लिए तो 5-5 दिन की छुट्टी रख लेते हो, एक बाबा साहब की जयंती के लिए आप एक दिन की छुट्टी रखें। दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि जयंती से एक दिन पहले सभी बच्चों को जिस तरह से हम होली, दिवाली और त्योहारों पर तैयार होते हैं उसी तरह से नला धुला करके, जैसे भी कपड़े हैं साफ सुथरे कपड़े पहना करके, खुद साफ सुथरे कपड़े पहन करके और जयंती में बड़ी संख्या में भाग लें। ये रैली अगली बार, ये जनसभा इससे दुगनी तिगनी होनी चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए आपको, क्योंकि इसी महापुरुष की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये महापुरुष अगर नहीं होते तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते। हम भी आपकी तरह कहीं पर और काम कर रहे होते पर यहाँ खड़े नहीं होते आपके सामने हम। इसलिए एक दिन की छुट्टी, एक दिन पहले सभी बच्चों को, खुद को, जैसे भी आपके वस्त्र हैं उनको पहना करके रैली में सम्मिलित करें। क्यों कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। बिना लड़े आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों आपके हक और अधिकारों को दूसरे खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारे अधिकार को कौन खा रहा है। इसी के साथ में जनसभा को हम समापन करते हैं और 1 साल बाद ये जनसभा दुगनी और सिलेक्शन भी 5 गुने होना चाहिए इस बत्ती से, जब हमारा उद्धार होगा। और ये जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इन सबको विद्यालय में ले जाकर के नामांकन दाखिल कराएं। समय, छोटे बच्चों शांत जाओ, ये अबोध बालक है, इनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया तो टीचर ने क्या पढ़ाया। और बच्चे की सपोर्ट कभी ना करें। टीचरों से जाकर के आप विवाद करते हो, टीचरों को धमकाते हो, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हो। तो अगर आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओगे तो एक लंबी जमात है, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता, वो लंबे समय तक हमारे स्कूल में रहा और हमारे सियान जट के 200 लोगों को बेरोजगार कर दिया उसने। एक पीढ़ी है, एक वर्ग है, 200 लोगों को बेरोजगार कर दिया उसने। इसलिए किसी भी टीचर को आप व्यक्तिगत जाकर के इंटेंशन ना करें कि बच्चा अगर पीट दिया है टीचर ने तो कोई बात नहीं, बच्चे की गलती होगी तभी इसको डांटा होगा। बच्चे से कोई दुश्मनी तो है नहीं टीचर की। और पर डे बच्चे का रिव्यू लें का क्या पढ़ाया तेरे लिए, क्या नहीं पढ़ाया। इसी के साथ में इस सभा को हम विसर्जन करते हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा